हेलो एवरीवन, नमस्ते। होप सो आप सभी लोग अच्छे होंगे अपनी अपनी लाइफ में एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे, सेलिब्रेट कर रहे होंगे, अपनी खुशियों को जी रहे होंगे। साथ ही साथ आप अपने सभी कर्तव्यों का भी पालन कर रहे होंगे जो आप लोगों की लाइफ के आपके मुख्य रूप से कर्तव्य हैं। ठीक है, तो चलिए देखेंगे आज के दिन के लिए आप लोगों के लिए क्या मैसेज आ रहा है, क्या डाउनलोड्स मैसेज आ रहा है, क्या एनर्जी स्पीक हो रही है डाउनलोड्स मैसेज के माध्यम से। देन उसके बाद देखेंगे आज की एनर्जीज टैरेट के माध्यम से कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरेट कार्ड। एंड देन उसके बाद देखेंगे एंजल्स मैसेजेस की व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ एंड ब्लेसिंग्स एंड और क्या मैसेज आप लोगों के लिए एंजल्स मैसेज के माध्यम से आ रहा है आप लोगों के लिए। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट मैं बताऊंगी आज का डाउनलोड्स। तो आज का डाउनलोड्स किन के लिए हो सकता है एंड क्या डाउनलोड्स है। तो ठीक है, तो डाउनलोड्स ये है कि आपकी लाइफ से कोई मूव ऑन कर रहा है। ठीक है, मूव ऑन कर रहा है, आपकी लाइफ से निकल रहा है, आपकी लाइफ से जा रहा है। एंड ये डिसीज़न उन्होंने अब स्वयं लिया है, यानी कि जो लोग आपकी लाइफ से जा रहे हैं वो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल ठीक नहीं थे। ठीक है, एंड बिल्कुल ठीक नहीं है, वो किसी भी तरीके से आपकी लाइफ में रहने लायक नहीं है, यानी कि आपकी लाइफ के फेवर में बिल्कुल वर्क नहीं करते हैं वो लोग, ना ही आपकी एनर्जी से मैच करते हैं। देखिए, यदि आप चूजन वन डिवाइन बीइंग है स्पिरिचुअल जर्नी में, या फिर आप एक सिंपल वे या सिंपल लाइफ ही जी रहे हैं अपनी लाइफ में, हैप्पी रहना चाहते हैं, तो ऐसे लोग आपकी लाइफ में नहीं रह सकते यदि आप पॉजिटिव चल रहे हैं, अपने सही कार्यों को कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे लोगों को ईश्वर आपकी लाइफ में लंबे टाइम तक नहीं रहने देते हैं जो गलत नेगेटिव इंटेंशंस लेकर आपकी लाइफ में रहते हैं। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आपकी जागरूकता को भी दिखाया जा रहा है कि आप जागरूक हैं एंड अब आपने अपनी लाइफ में बहुत सारी मुश्किलें देखी, हार्डशिप्स देखी, कठिनाइयाँ देखी हैं, तकलीफ़ें देखी हैं एंड आपने अपनी अवेकनिंग प्रोसेस को भी देखा है। ठीक है, तो वो जब आपने उसमें वर्क किया है, बैलेंस हुए हैं, देन इस एनर्जीज़ का आपको आपकी लाइफ में पूरी तरीके से पता चला, ये सारी क्लियरिटी आपको मिली है कि इस तरीके के लोग आपकी लाइफ में क्या कर रहे थे एंड आपकी लाइफ को किस तरीके से स्पॉइल कर रहे थे, आपकी खुशियों को किस तरीके से स्पॉइल कर रहे थे, आपके कार्यों को किस तरीके से रोक रहे थे, साथ ही साथ आपकी लाइफ की जो खुशियां हैं उसको रोक कर रखा था, यानी ब्लॉकेज क्रिएट कर रहे थे। ओके, तो आपकी लाइफ से अब ये ब्लॉकेज हटने का टाइम आ गया है एंड डिवाइन ने, यानी आपके भगवान ने, आपके ईश्वर ने एंड आपके पूर्वजों की मुख्य रूप से जो एनर्जीज पिक हो रही है, आपके पूर्वजों की एनर्जीज ने वो सारी सिचुएशंस उन लोगों के अराउंड खड़ी की है जिन्होंने आपकी लाइफ को स्पॉइल करने की कोशिश की। उनके जीवन में इतनी सारी मुश्किलें, हार्डशिप्स एंड प्रॉब्लम्स खड़ी कर दी है जिससे कि वो आपकी लाइफ से निकलने पर मजबूर हो गई, यानी उनको मजबूर किया जा रहा है पूरी तरीके से कि अब आपकी लाइफ से आउट हो निकलें, क्योंकि कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा है आपकी लाइफ का डिवाइनिंग टाइमिंग आ गया है एंड साथ ही साथ आप अब ज़्यादा देर तक इस तरीके की परिस्थितियों में नहीं रह सकते हैं। स्वयं डिवाइन एंड जैसा मैंने बोला आपके मुख्य रूप से आपके एंसेस्टर्स, आपके पूर्वजों की एनर्जी स्पीक हो रही है जो आपको इस तरीके की एनर्जी से अब प्रोटेक्ट करके रखना चाहती है। वो नहीं चाहती कि इस तरीके के लोग, इस तरीके के एनर्जीज एंड इस तरीके की परिस्थितियाँ अब आपकी लाइफ में आपको ज़्यादा देर तक देखनी पड़ी या झेलनी पड़े। ठीक है, तो वो लोग इस तरीके की एनर्जीज़ को अब आपकी लाइफ से निकलने पर मजबूर कर रहे हैं, यानी कि जो लोग आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं एंड जिन्होंने डिसीज़न ले लिया कि अब आपकी लाइफ से निकल जाना चाहिए, नहीं तो हमारे लिए ही ज़्यादा खतरनाक हो जाएगा ये चीज़, तो उनको इस सिचुएशंस में लाने के लिए आपके पूर्वजों की एनर्जीज़ ने बहुत स्ट्रॉन्ग लेवल पर वर्क किया है। ठीक है, एंड डिवाइन की पूरी तरीके से प्रोटेक्शन आपकी लाइफ में रही है, तब जाके सिचुएशंस आई है। तो आपके लिए गाइडेंस देखिए ये आ रही है कि ऐसे लोग इस टाइम में अगर आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रहे हैं, निकल रहे हैं, तो आपको किसी भी तरीके से इसको रोकने की कोशिश नहीं करनी। सम टाइम ये होता है, मैं इसलिए बोल रही हूँ कि फैमिली में बहुत से लोग होते हैं वो पूरी तरीके से बैलेंस नहीं होते, तो उन लोगों का इमोशनल जो फीलिंग्स होती हैं, इमोशंस होता है ना, सम टाइम उस टाइम में वीक पड़ जाता है, तो उस चीज़ का वो लोग फ़ायदा उठा सकते हैं। तो आपको सबके लिए आपको सबको स्ट्रांगनेस में लाना है, सबको बताना है, फील करवाना है कि अगर हम इस तरीके की एनर्जीज में ज़्यादा देर तक रहे तो हमारी लाइफ स्पॉइल हो जाएगी, तो हमको इस तरीके की एनर्जी से बचना है। तो उनको भी उनके इमोशंस को कंट्रोल करके रखना है एंड उन लोगों को समझा कर चलना है कि इस तरीके की एनर्जी से हमें दूर रहना चाहिए। ठीक है, ताकि हम अपनी लाइफ को फ्री तरीके से जी सकें। एंड देखिए, साथ ही साथ आपके जो पूर्वज हैं एंड आपके ईश्वर हैं, उनकी एनर्जीज तो आपकी लाइफ में वर्क कर ही रही है, तो आपको ज़्यादा घबराने की आवश्यकता नहीं। वो अपना कार्य जानते हैं, वो अवश्य करेंगे एंड ऐसे लोगों को आपकी लाइफ से
हटाकर ही रहेंगे, ज़्यादा देर तक नहीं रहने देंगे। डोंट टू वरी, ओके। एंड देखिए, मैं आपको साइन बता देती हूँ कि आपको पूर्वजों की एनर्जीज कैसे पिक हो सकती है, क्योंकि यहाँ पे पूर्वजों की एनर्जीज ने ही पूरी तरीके से इस जो कहते हैं ना सिचुएशंस को हैंडल किया। उनकी एनर्जीज के द्वारा ही उन लोगों को मतलब इस सिचुएशंस में लाया गया है, जिससे कि वो तैयार हुए हैं आपकी लाइफ से निकलने के लिए, यानी मूव ऑन करने के लिए मजबूर हुए हैं, ठीक है। तो आपको साइन मिल रहा होगा, दो जो एंजल्स नंबर है वो मुख्य रूप से मिल रहे होंगे। 444 की एनर्जीज एंड 222 की एनर्जीज आपको मुख्य रूप से मिल रही होगी इस टाइम। एंड साथ ही साथ आपको इस टाइम आप देख रहे होंगे कि आपके पूर्वजों की आपको याद बहुत ज़्यादा आ रही है, उनका नाम दिखाई दे रहा है आपको बार बार, ठीक है। ड्रीम्स में वो लोग दिखाई दे रहे होंगे आप, या फिर आप कई बार होते हैं ना, हम पुरानी चीज़ें देखते हैं, पुराने सामान देखते हैं, अपने कलेक्टिव चीज़ें देखते हैं, तो उसमें कोई ना कोई चीज़ आपको आपके पूर्वजों से रिलेटेड मिल रही होगी, दिख रही होगी। तो उन लोगों का ध्यान आ रहा होगा, उनके पिक्स दिख रही होंगी, उनके कोई ना कोई चीज़ उनकी दी हुई आपको दिख रही होगी, या कोई ना कोई बात होगी जो याद दिला रही होगी कि ऐसी ये मेरे इस पूर्वज की है, इन्होंने मुझे ये बताया था, ये चीज़, मतलब बहुत सारी चीज़ें याद आती हैं, कई चीज़ उनसे रिलेटेड दिख जाएँ तो, ठीक है। एंड एक मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यार कि मे बी इस टाइम आप कई बार रो भी दिए हों अपने पूर्वजों को याद करके, यानी कि डीप लेवल की एनर्जीज आपको फील हो रही है। एंड उनका नाम लेकर, उनको याद करके आपकी आंखें भर आ रही हैं, याद आ रही है आपको बहुत ज़्यादा। एंड आपको सम टाइम ये लग रहा होगा कि आपने याद किया एकदम से, एंड आपकी आंखें भर आई, एंड आपकी आंखों के आगे एकदम से अंधेरा छा गया एंड एकदम से लाइट हुई। तो इसका मतलब है वो आपको बता रहे हैं कि हम आपके आसपास ही हैं, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, गाइड भी कर रहे हैं, ठीक है। तो ये आपकी पूर्वजों की एनर्जीज एंड 222 की एनर्जीज ये बता रही है आपको कि आप बिल्कुल सही, देखिए 222 एंड 444 दोनों की एनर्जीज यही कि आप बिल्कुल सही वे पर हैं, सही रास्ते पर हैं। एंड जो डिवाइन एंड एंजल्स जो हैं आपके, या ब्रह्मांडीय शक्तियाँ जितनी भी हैं, वो आपको सही गाइडेंस दे रही है, आपको प्रोत्साहित कर रही है, आपको सही रास्ते पर जाने के लिए मोटिवेट कर रही है, सही रास्ता गाइड कर रही है, ठीक है। एंड जिसमें 444 का मतलब है, इसमें 444 में ये भी आता है कि ये आपके पूर्वजों की एनर्जीज को भी बताता है कि आपके पूर्वजों की एनर्जीज आपके आसपास ही है, एंड वो आपको गाइड कर रही है, आपको सही रास्ता बता रही है किसी न किसी तरीके से, उनकी एनर्जीज आपको फील हो रही होंगी। तो ये दो नंबर्स भी आपको मुख्य रूप से दिख रहे होंगे इस टाइम में, स्ट्रॉन्ग लेवल पे दिख रहे होंगे, 222 की एनर्जीज एंड 444 की एनर्जीज। तो ये बता रहा है कि आप बिल्कुल सही रास्ते पर हैं, सही वे पर हैं, एंड आपको ये सकारात्मकता की तरफ लेकर जा रही है, यानी पॉजिटिविटी की तरफ जा रही है, आपको मोटिवेट कर रही है, आपका प्रोत्साहन कर रही है, आपकी लाइफ में बहुत सारी खुशियाँ, ठीक है, बहुत सारी खुशियाँ और प्यार के आने का संकेत भी 222 की एनर्जीज आपको देती है। सकारात्मक संकेत है दोनों ही, जो बताता है कि आपकी समृद्धता बढ़ने वाली, आपको अपने एनर्जी से पूरी तरीके से परिचित कराया जाने वाला, यानी आपको ये पता चलने वाला है कि आप क्या हैं पूरी तरीके से, यानी फुल रूप से आपको आपकी एनर्जीज के बारे में पता चलने वाला है, व्हाट काइंड ऑफ एनर्जीज इनसाइड इन यू। तो आपके अंदर किस तरीके की एनर्जीज है, इस चीज़ के बारे में आपको पॉइंट टू पॉइंट जागरूकता हो जाएगी, पता भी चल जाएगा। तो ये इन नंबर्स के माध्यम से डिवाइन एंसेस्टर्स ये आपको बताना चाहते हैं कि हम आपके आसपास ही हैं, एंड हम आपको सही गाइड कर रहे हैं, सही वे पर लेकर जा रहे हैं। एंड कोई भी सिचुएशंस आ रही है तो डोंट वरी, उसमें घबराने की आवश्यकता नहीं, आपको बस स्टेबल रहना है, संतुलित रहना है, एंड अपने कार्यों को चलते रहना है। बाकी चीज़ें आप डिवाइन पर एंड अपने एंसेस्टर्स के ऊपर छोड़ देना, वो देखेंगे कि आपकी लाइफ में क्या करना है, किन चीज़ों को कैसे सेटल्ड करना है, किन चीज़ों को आपकी लाइफ से निकालना है। तो वो अच्छे से जानते हैं, वो हर चीज़ पर नज़र रखते हैं कि आपकी लाइफ में क्या चीज़ें ख़राब हैं, क्या चीज़ें सही हैं, कौन लोग रहने के लायक हैं एंड कौन लोग नहीं रहने के लायक है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग आपकी लाइफ में वर्क करेंगे एंड उन सभी चीज़ों को आपकी लाइफ से रिमूव कर देंगे जो आपकी लाइफ के लिए बिल्कुल अच्छी नहीं होगी, आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं होगी, आपकी प्रोग्रेस ग्रोथ के लिए अच्छी नहीं होगी। एंड जो चीज़ें आपके लिए अच्छी होगी उसको तो वो ऑलरेडी आपकी लाइफ में खुद आने का रास्ता दिखाएंगे, ठीक है। तो ये आज का हमारा डाउनलोड्स मैसेज, आपसे जितना रेजोनेट हो प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं, ठीक है। तो आपको यदि 444 की एनर्जीज दिख रही है बहुत ज़्यादा, 222 की, तो एनर्जीज आपके साथ मैच हो सकती है एंड ये मैसेज आपके लिए हो सकता है। एंड इस टाइम में 444 एंड 222 की एनर्जीज बहुत ही ज़्यादा बड़े लेवल से पिक हो रही है, तो इसलिए ये मैसेज भी आया कि एंड इसमें आपके पूर्वजों की एनर्जीज भी है जो ये बताती है कि हम आपके आसपास ही। तो देखिए, इस मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग मैं बता दूँ, एक चीज़ बता
बताना भूल गई थी कि यदि आपको ये लग रहा है कि आपके पूर्वजों की एनर्जीज रहते, तो देखिए अगर उनकी एनर्जीज आपको हायर लेवल पे पिक हो रही है तो आपको उस एनर्जीज को क्लेम करना चाहिए, ध्यान देना चाहिए कि क्या मैसेज है, क्या एनर्जी है, उसके अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। एंड साथ ही साथ सर्विंग वर्क है ना, इस टाइम और ज़्यादा करना चाहिए, जिससे कि आपकी जो ये एनर्जीज आपकी लाइफ में और भी स्ट्रॉन्ग रूप से आ सके। यानी कि सर्व करना, जीव जंतुओं को खिलाइए, असहाय लोगों की मदद कीजिए। एंड जो आपके पूर्वजों का कोई फेवरेट चीज़ हो, कोई अच्छी चीज़ हो जो वो लोग बहुत ज़्यादा पसंद करते थे, खाना पीना या फिर जो चीज़ें करना पसंद करते थे, वो चीज़ आप अपनी लाइफ में अपनाइए। एंड उनसे रिलेटेड चीज़ें आप लोगों को दीजिए खाने पीने को, तो वो मतलब उनकी एनर्जीज आपकी लाइफ में और भी ज़्यादा बनी रहती है। ठीक है। एंड ये था हमारा डाउनलोड्स में से आप लोगों के लिए। चलिए देखते हैं आज की एनर्जीज ऑफ द डे क्या आ रही है आप लोगों के लिए। ओके, लेट्स चेक कि व्हाट इज़ द एनर्जीज ऑफ द डे बाय टैरोट कार्ड। ओके, तो कार्ड्स मैंने आप लोगों के लिए निकाल लिए। सबसे फर्स्ट आया द वर्ल्ड, उसके बाद ये आया डेथ। ठीक है, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स, 8 ऑफ सोर्ड्स, 2 ऑफ वैंड्स, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। एंड बॉटम कार्ड इज़ 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, एंड 5 ऑफ कप्स। ओके, ये बॉटम कार्ड्स हैं तीनों, 5 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स एंड 5 ऑफ कप्स। ठीक है, तो एक चीज़ मैं पहले ही बता देती हूँ, यहाँ पे ना नेगेटिविटी है कुछ ना। ठीक है, नेगेटिविटी की वाइब्रेशंस भी आ रही है, वाइब आ रही है, जिसकी वजह से ना सफोकेशन होने लगी अचानक से। तो आपकी लाइफ में ना इन लोगों ने कुछ ना कुछ नेगेटिविटी अप्लाई की हुई है, यानी कि नेगेटिविटी अप्लाई की थी। यानी नेगेटिव चीज़ें आप जानते हैं किस तरह की चीज़ें होती हैं, आपकी लाइफ को ख़त्म करने की टाइप की चीज़ें होती हैं, जिससे कि आपकी लाइफ एकदम ख़त्म हो जाए, आपकी लाइफ ही ना बचे, इस तरीके की चीज़ें दिख रही हैं। ठीक है, तभी ये सफोकेशन अचानक से हुई, एनर्जी स्पीक हुई। एंड इसमें एक मैसेज आया भी हुआ है, 8 ऑफ सोर्ड्स। ठीक है, तो 8 ऑफ सोर्ड्स वही चीज़ दिखा रहा है कि आपकी लाइफ में बिल्कुल आपको बांध कर रखा गया है तंत्र मंत्र के द्वारा, नेगेटिव थॉट के द्वारा, आपके बारे में नेगेटिव चीज़ें बोलकर, नेगेटिविटी चीज़ें अप्लाई करके, हैरेस करके, आपको पॉइंट करके, आपके अंदर कमियां निकाल कर, यानी हर चीज़ में आपको ड्रेन करके, डाउन करके, आपको बिल्कुल एकदम जैसे कहते हैं ना, किसी इंसान को किसी चीज़ के लिए बार बार बोला जाए, पोक किया जाए, बार बार पॉइंट आउट किया जाए, जबकि आपके अंदर वो कमी नहीं होती है। एंड जब आप वीक सिचुएशंस में होते हैं, यानी कि आपकी एनर्जी लेवल इनबैलेंस होता है, तब ये चीज़ें आप पे बहुत ज़्यादा असर डालती हैं। यानी इमोशनली आप बहुत ज़्यादा वीक होते हो ना, तो ये चीज़ें आपको बहुत ज़्यादा हैरेस करती है, परेशान करती है, जबकि आप जानते हो कि इस तरीके की कमियां आपके अंदर नहीं है, फिर भी ये लोग आपको उस चीज़ के लिए पॉइंट आउट, जो कार्य आप करते भी नहीं ना, उस कार्य को भी वो ब्लेम करते हैं कि यू जस्ट लाइक दैट, कि आप इस तरीके के इंसान हो, आप ये हो वो हो, मतलब कि पॉइंट आउट करना। एंड आपके आपके बारे में लोगों में गलत धारणा फैलाना, यानी गलत बातें फैलाना, ताकि आपका नाम खराब हो, क्योंकि आप एक अच्छे इंसान हो, वो ऑलरेडी जानते हैं कि आप एक बहुत ही अच्छे इंसान हो, साधारण मतलब जैसे जीवन जीना आप वैसे ही जीते हो। एंड लोग आपको प्रेज़ कर रहे होते हैं, लेकिन यही चीज़ उन लोगों से सहन नहीं हो रही होती है कि आपकी इतनी तारीफ़ क्यों है, तो इसलिए आपके नाम को ख़राब करने के लिए वो ऐसा करते हैं। एंड इसके लिए उन्होंने अप्लाई किया आपकी लाइफ में नेगेटिव चीज़ें, यानी कि 8 ऑफ सोर्ड्स ये दिखा रहा है कि आपको बांध कर रखा गया एक लंबे टाइम तक, गलत चीज़ें करके, आपकी लाइफ में गलत चीज़ें बताकर, गलत बोल कर आपके साथ, यानी हर चीज़ आपके जीवन में अप्लाई करके आपको बिल्कुल स्टक रखा गया है, एक लंबे टाइम तक बांध कर रखा गया है। एंड 2 ऑफ वैंड्स ये बता रहा है कि आप अपनी लाइफ को लेकर फ्यूचर प्लानिंग्स बना रहे थे, अपनी लाइफ में क्या करना है, अपनी प्रोग्रेस के लिए क्या करना है, आप वो चीज़ें करते हुए चल रहे थे, यानी आप चीज़ें सोचते हुए चल रहे थे, बनाकर चल रहे थे प्लान, लेकिन स्टकनेस की वजह से, इन लोगों की मेंटालिटी की वजह से, एंड आपके आसपास ऐसी एनर्जी से लोग क्रिएट करके रखते थे कि आपका प्लान जो होता था वो धरा का धरा ही रहता था, जो आप सोचते हैं वो भी धरा का धरा ही रहता था, आप कुछ भी नहीं कर पाते थे। यानी कि आप जैसे कहते हैं मूवमेंट नहीं कर पाना अपने कार्यों के लिए, आप सिर्फ एक जगह अपनी दुनिया बनाकर, प्लान बनाकर खड़े रहते हैं कि कब मेरा ये कार्य शुरू होगा, कब मैं इस चीज़ के लिए कार्य कर पाऊँगा। एंड आपके सराउंडेड ये लोग क्या करते हैं, पूरी तरीके से नेगेटिव इन्वायरमेंट क्रिएट करके रखते हैं। एंड उस टाइम में आप क्या होते, अवेकन भी नहीं होते, संतुलित भी नहीं होते, पूरी तरीके से ड्रेन हो जाते हो, इनबैलेंस हो जाते हो। एंड आपका इमोशनल लेवल जिस जो होता है ना, जो इनबैलेंस होता है, उसकी वजह से ये लोग बहुत अच्छे से आपकी लाइफ को ख़राब करने में कामयाब हो पाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके की सिचुएशंस रही है। एंड देखिए बॉटम कार्ड में ही 5 ऑफ वैंड्स आया हुआ है, 5 ऑफ कप्स आया है, 8 ऑफ पेंटिकल्स आया। ठीक है, यानी कि आपको ये हार्डवर्क को सराहा नहीं गया, यानी कि आप हार्डवर्क कर रहे थे हर एरिया में, चाहे आपके घर का काम हो, बाहर का हो, या कोई आपका अपना ही काम हो,
तो आप कर रहे थे, लेकिन क्रेडिट क्या कर रहे थे, ये लोग लेना चाह रहे थे, यानी कि किया गया किसी और का कार्य एंड क्रेडिट कोई और ले। तो ये इस तरीके का कार्य कर रहे थे आपकी लाइफ में, यानी आप कार्य कर रहे थे एंड क्रेडिट वो लोग ले रहे थे कि हमारा नाम हो। एंड जैसे कहते हैं ना कि जैसे कोई चीज़ होता है, आप आपने काम किया एंड उस पर लेबल किसी और के नाम का लग जाता है, तो उसी तरीके का काम भी आपकी लाइफ में किया गया है। आपके कार्यों का क्रेडिट इन्होंने लिया एंड इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारा क्या किया है, लड़ाई झगड़े क्रिएट करवाए, कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट करवाए, कंपटीशन का भाव रखा आपके प्रति, टेंशन्स क्रिएट करवाई हैं बहुत सारी, आपकी आपसी रिश्तों में भी टेंशन्स क्रिएट करवाने की कोशिश की है एंड मे भी क्रिएट भी करवाया है बहुत सारी। आपके में भी आपके रिश्तेदार, रिलेटिव्स या आपके आस पड़ोस के लोग या आपके जो मित्र हैं, फ्रेंड्स हैं, उनके बीच में आपके साथ टेंशन्स का या फिर मैनिपुलेशंस या कॉन्फ्लिक्ट्स क्रिएट करवाया, जिसकी वजह से आपका उनसे लड़ाई झगड़ा हुआ हो या इनसे ही बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़ा हो, यानी कि इन्होंने आपकी लाइफ में बहुत सारे लड़ाई झगड़े क्रिएट करवा रखे हैं, जिसकी वजह से एक लंबे टाइम तक आप सैड, कहते हैं ना, सैड एनर्जीज में रहें। यानी कि आप बिल्कुल, जो इंसान ना साधारण होता है, सिंपल होता है एंड सिर्फ अपनी लाइफ पर ध्यान देता है एंड उसके साथ ये चीज़ें हो रही होती हैं, तो वो ये चीज़ नहीं समझ पाता कि वाई मी, जबकि मैं कुछ कर भी नहीं रहा हूँ, लेकिन मेरी परिस्थितियाँ इतनी बेकार क्यों हैं, ईश्वर ऐसा क्यों कैसे होने दे सकते हैं, जबकि मैं ट्रू हूँ खुद को लेकर, प्योर हूँ खुद को लेकर, फिर भी ईश्वर ऐसी चीज़ों को क्यों बढ़ावा दे रहे। तो उसकी शिकायत ईश्वर से होती है, जो भी ये डिवाइन बीइंग चूजन वन या जो जिनकी भी लाइफ में हो रहा होता है ना, तो उनकी शिकायत ईश्वर से हो जाती है एंड यही चीज़ होता है ना, रॉन्ग होता है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर ईश्वर से उस टाइम जोड़ने की कोशिश की जाती है कि आप ईश्वर से जुड़िए, लेकिन आपको नेगेटिविटी की वजह से आपको किसी चीज़ पर ट्रस्ट नहीं होता उस टाइम में, जिसकी वजह से इन लोगों को और भी ज़्यादा बढ़ावा मिलता है इनके कार्यों को करने में, क्योंकि जहाँ पर स्पिरिचुअलिटी नहीं होती, पॉजिटिविटी नहीं होती, या फिर इस तरीके का जैसे ईश्वर का नाम नहीं होता, ईश्वर की बातें नहीं होती, ईश्वरीय कार्य नहीं होते, तो वहाँ पर नेगेटिविटी पूरी तरीके से अपना असर डालती है, फैल भी जाती है एंड नेगेटिव वाइब्रेशंस ही हमेशा बना रहता है। ठीक है, तो जैसे ही आप ईश्वर पे ट्रस्ट करते हैं, बिलीव करते हैं, ईश्वरीय वर्क करते हैं, मंत्र जाप करते हैं, हीलिंग वर्क करते हैं एंड बिलीव करते हैं, सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट बिलीव करते हैं एंड अपनी इंटरनल सोल में ही अपने ईश्वर की जागृति कर लेते हैं, यानी ईश्वर को प्राप्त कर लेते हैं, वहीं से आपके आसपास का जो एरिया या आपका ऑरा क्लींस होना शुरू हो जाता है। ठीक है, तो वो धीरे धीरे आपके अंदर से, आपके ऊपर से हटती हैं, फिर आपके आसपास से हटती हैं, फिर आपके घर से हटती हैं, आपके घर के लोगों से हटती हैं। तो इस तरीके से वर्क होता है एंड जैसे ही आपके घर में पूरी तरीके से आपकी एनर्जीज एंड आपकी वाइब्रेशंस बढ़ती है, वैसे ही इन लोगों को आपकी लाइफ से हटना पड़ता है। तो आप अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर चुके हैं, यानी कि बढ़ा चुके हैं, जिनकी भी ये लाइफ में हुआ था, यानी ऐसे लोग रहे हैं, तो उन्होंने, ये डिवाइन बीइंग है कोई, तो इन्होंने अपनी वाइब्रेशंस को रेज कर लिया, पूरी तरीके से पॉजिटिविटी में आ गए, बैलेंस में आ चुके हैं एंड अपनी एनर्जीज़ को जान चुके हैं, पहचान चुके हैं। यानी जैसा कि हमारा डाउनलोड्स आया था कि आप अपनी एनर्जीज़ को समझ पाओगे कि व्हाट काइंड ऑफ एनर्जी इनसाइड इन यू। ठीक है, तो आपके अंदर किस तरीके की एनर्जी से आप उसको जान पाओगे। तो जब आप जागरूक हो जाते हो तो आपको कैसे वर्क करना है ये बहुत अच्छे से जान जाते हो कि आपको किस तरीके का वर्क करना है, कैसे रहना है, जिससे कि ऐसे लोगों से डील करने में एंड दूरी बनाने में मदद हो सके। ठीक है, एंड कैसे हेल्प लेनी है डिवाइन की एंड अपनी जो एंसेस्टर्स हैं उनसे कैसे प्रार्थना करनी, किस तरीके से रहना, जिस तरीके से उनकी एनर्जीज के द्वारा ऐसे लोगों से आपको छुटकारा मिल सके। ठीक है, तो आपने अपनी लाइफ में ऐसे कार्य भी किए हैं जिससे कि मतलब पॉजिटिव वे में जो चीज़ें हैं, ईश्वर से जुड़े हो, अपनी पूर्वजों की एनर्जीज से जुड़े हो, चीज़ों के महत्व को जाना है। ठीक है, एक वे तैयार किया जिसकी वजह से ऐसे लोग मजबूर हुए हैं आपकी लाइफ से रिमूव होने पर, निकलने पर। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे जो सबसे फर्स्ट कार्ड ये आया था हमारा, द वर्ल्ड एंड डेथ। तो ये दोनों ही फुल कन्फर्मेशन है, डबल कन्फर्मेशन है। दैट इज़ द कि इन लोगों का आपकी लाइफ में जो टाइमिंग था, यानी एक टाइमिंग होता है कि कब तक ये ऐसे लोग आपकी लाइफ में स्टे कर सकते हैं, रह सकते हैं, तो उतने टाइम तक उनको रहने दिया जाता है। जैसे ही उनके साथ आपका लेन देन ख़त्म, टाइमिंग ख़त्म, देन इनको आउट किया जाता है आपकी लाइफ से। ठीक है, तो वही टाइमिंग की लाइफ आप इनकी लाइफ में आ गया है कि आप उनको आपकी लाइफ से निकलना है, यानी कि कंप्लीशन हो गया है, डेथ हो चुका है, इस रिश्ते का अंत हो चुका है, आपकी लाइफ में ख़त्म हो चुका है एंड इन लोगों से हर प्रकार का लेन देन, हर तरीके की चीज़ों में कंप्लीशन यानी कंप्लीट हो चुका है। अब इनसे आपका कोई लेन देन नहीं है, यदि होगा भी
तो एक न्यू फ्रेश स्टार्ट हो सकता है, वो भी पॉजिटिव वे में। लेकिन नेगेटिविटी द्वारा ये लोग आपकी लाइफ में नहीं रह सकते हैं। लेकिन आपको ये बोला जा रहा है कि आप किसी तरीके से ऐसे लोगों से कोई भी कॉन्ट्रैक्ट ना रखें, कोई कनेक्शन ना रखें, क्योंकि इनको क्लींस होने में, हील होने में बहुत लंबा टाइम लगेगा। एंड जब तक ये हील होंगे, क्लींस होंगे, तब तक आपके बहुत सारे काम खराब हो जाएंगे। ठीक है, तो आप अपने काम पर ध्यान दीजिए एंड डिवाइन को अपना वर्क करने दीजिए। ठीक है, एंड ये लोग मूव ऑन हो रहे हैं आपकी लाइफ से, यानी 6 ऑफ सोर्ड्स ये बता रहा है कि आपकी लाइफ से ये मूव ऑन हो रहे हैं। एंड जो 5 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पे चीज़ें आई है ना, वो ये बता रही है कि जो चीज़ें इन्होंने आपकी लाइफ में क्रिएट की, इनकी लाइफ में फायर बैक हो चुका है। यानी कि 5 ऑफ पेंटिकल्स ये दिखा रहा है कि इन्होंने ना आपकी लाइफ में बहुत सारी नेगेटिविटी क्रिएट करने की कोशिश की, आपकी मनी को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपके फाइनेंसेस को ब्लॉक करने की कोशिश की है, आपको पॉवर्टी में डालने की कोशिश की है, बहुत सारी चिंताओं में डालने की कोशिश की है, एक लैक मेंटालिटी में डालने की कोशिश की है। तो ये सारी चीज़ें क्या हो गई, अब उनकी लाइफ में जा रही है, यानी फायर बैक हो चुकी है। जो भी नेगेटिविटी क्रिएट की है इन्होंने आपकी लाइफ में, तो ये सारी चीज़ें उनकी लाइफ में चली गई। एंड एक मैसेज और भी है यहाँ पे 555 की एनर्जीज, 5 ऑफ वैंड्स, 5 ऑफ कप्स एंड 5 ऑफ पेंटिकल्स। ठीक है, ये 555 रिप्रेजेंट कर रहा है हमारे द वर्ल्ड को एंड डेथ को। ठीक है, यानी बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड कंप्लीशन को ही दिखा रहा है ये भी। 555 की एनर्जीज का मतलब है बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशंस एंड आपके जीवन में बदलाव हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशंस हो रहे हैं, जिसकी वजह से ऐसी एनर्जीज आपकी लाइफ से क्या कर रही है, मूव ऑन कर रही है, निकलने पर मजबूर हो रही है। एंड आप ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, अपनी एनर्जीज, अपनी फुली एनर्जीज में आ रहे हो, अपनी जागृति में आ रहे हो, अपनी एनर्जीज की पहचान करें। देखिए 555 का मीनिंग ही बदलाव यानी ट्रांसफॉर्मेशंस है। एंड ट्रांसफॉर्मेशन होने का मतलब है एक नया चेंज, एक नई लाइफ, न्यू यू होनी। ठीक है, सॉरी, आपका मतलब है न्यू यू, यानी कि आप बिल्कुल एक नए रूप में आना, यानी नई एनर्जीज में आना, एक नए तरीक़ों को अपनाना, एक नई वे की तरफ, नई लाइफ की तरफ जाना। तो डेथ का मतलब यही है कि एंडिंग्स एंड देन आपकी लाइफ में क्या आना, चेंज आना एंड ट्रांसफॉर्मेशंस आना। ठीक है, तो हर तरीके की नेगेटिविटी आपकी लाइफ में अंत हो रही है, कंप्लीशन। ठीक है, एंड ऐसी चीज़ें आपकी लाइफ से मूव ऑन कर रही है। ओके, एंड देखिए यहाँ पे आपकी लाइफ में अबंडेंस आ रही है, एस ऑफ पेंटिकल्स एंड द सन। ठीक है, तो ये चीज़ मुझे ज़्यादा बताने की आपको ज़रूरत ही नहीं है कि व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ इट। यानी द सन, बहुत सारी लाइट, रोशनी, पॉजिटिविटी, फन, वार्मथ, सक्सेस। ठीक है, एंड एस ऑफ पेंटिकल, ईश्वर का भर भर कर आशीर्वाद आपके जीवन में, फाइनेंशियल, न्यू फाइनेंशियल और कैरियर अपॉर्चुनिटीज़। ठीक है, एंड अबंडेंस आपकी लाइफ में आ रही है। तो कंग्रेचुलेशंस। देखिए कोई भी अच्छी चीज़ आपकी लाइफ में आती है बड़े लेवल की, तो इसमें आपका हार्ड वर्क होता है, जो कि आपने किया हुआ। 8 ऑफ पेंटिकल्स दिखा रहे हैं यहाँ पे कि आपने रात दिन हार्ड वर्क किया है, अपने ऊपर वर्क किया, अपनी लाइफ को ग्रोथ की तरफ ले जाने के लिए वर्क किया, साथ ही साथ वेट भी किया अपनी लाइफ में चीज़ों को सही करने के लिए। आपने फ्यूचर प्लानिंग बना रखी थी प्रोग्रेस के लिए कि आपको क्या करना है, किधर जाना है, तो वो सारी चीज़ें आप करते हुए चल रहे थे। लेकिन क्या हो रहा था, मूवमेंट नहीं आ पा रहा था, उसमें वो चीज़ हो नहीं पा रही थी, क्योंकि आपके सराउंडेड क्या थी, बहुत सारी नेगेटिविटी थी, जिसकी वजह से। लेकिन इन सभी चीज़ों को हटाने में आपके पूर्वजों ने, ईश्वर ने आपकी पूरी तरीके से हेल्प की है, मदद की है, जिससे कि अब आप एक नई एनर्जीज में आ रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो पूरी तरीके से। ठीक है, एंड इसके लिए जैसा मैंने बोला, आपने बहुत ज़्यादा हार्ड वर्क किया है, तो इस पोजीशन में आने के लिए आपने पूरी तरीके से हार्ड वर्क किया है। तो ईश्वर अब आपको क्या कर रहे हैं, अबंडेंट कर रहे हैं, आपको ब्लेस्ड कर रहे हैं। ठीक है, तो ऑलवेज ग्रेटिट्यूड। ओके, तो आज के लिए यही मैसेज आप लोगों के लिए। आपसे जितना रेजोनेट करे प्लीज़ आप उतना ही लीजिएगा, उससे एक्स्ट्रा बिल्कुल नहीं। सो चलिए देखते हैं आप लोगों के लिए क्या एंजल्स मैसेजेस आ रहे हैं। ओके, तो देखिए सबसे पहला ही आ गया यहाँ पर आशीर्वाद। देखिए आशीर्वाद की बात की है मैंने, आशीर्वाद ही आ गया। ठीक है, तो उसके बाद आया फॉरगिवनेस। तो देखिए आपको चीज़ों को लेट गो करना है, माफ़ कर देना है, लेट गो कर देना है, ईश्वर पे सरेंडर कर देना है। लेकिन जानबूझकर एक्सेप्ट नहीं करनी अपनी लाइफ में कि यस कि मैंने आपको माफ़ कर दिया, फॉरगिव कर दिया, चलिए मेरी लाइफ में दोबारा से सेटल्ड हो जाइए। नो, ऐसा नहीं करना है। माफ़ करना एक अलग चीज़ होता है, लेकिन माफ़ करके दोबारा से ऐसे लोगों को अपनी लाइफ में दोबारा से एक्सेप्ट करना, ये दूसरी बात होती है। ठीक है, तो आपको सिर्फ माफ़ करने के लिए बोला जा रहा है, ताकि आप अपनी लाइफ में जाकर
मतलब आगे चल सके, अपने आप को लाइट अप कर सके, हील कर सके, इसलिए बोला जा रहा है। ठीक है, ब्लेसिंग्स अगेन ब्लेसिंग्स, यानी डबल ब्लेसिंग्स आ रही है आपकी लाइफ में। देखिए डबल ब्लेसिंग्स ही यहाँ पे देखिए, द सन एंड एस ऑफ पेंटिकल, डबल ब्लेसिंग्स ही है। एंड एक कार्ड मुझे और दिख रहा है यहाँ पे, मैरिज दिख रहा है। तो आपकी मैरिज भी बहुत जल्द होने वाली है, यानी कि आपकी यदि शादी अभी तक नहीं हुई है, मैरिज नहीं हुई, तो आपकी शादी के लिए प्रपोजल आने वाला है, या फिर आप किसी जर्नी में हैं तो जस्ट लाइक अ ट्विन फ्लेम या जस्ट लाइक सोलमेट जर्नी, तो आपके पर्सन की तरफ से आपके लिए मैरिज प्रपोजल आने वाला हो सकता है। ठीक है, डू व्हाट यू लाइक, तो आप वही करिए जो आपको पसंद हो, यानी अपने मन को भी अपने मन को मानना नहीं चाहिए बार बार। आपको जो चीज़ें अच्छी लगती हैं उसको अवश्य ही करना चाहिए, जिससे कि आपके दिल, आपका मन, आपकी सोल खुश हो। लिसन योर वॉइस, तो लुक इट दैट, आपको अपनी अंतरात्मा की आवाज़ को सुनने के लिए कहा जा रहा है। ठीक है, ताकि उसके अकॉर्डिंग आप चल सकें एंड आपकी सोल सेटिस्फाइड हो सके, सुखद फील कर सके, यानी कि ब्लिसफुल में एनर्जीज में जा सके आपकी सोल भी। ठीक है, एंड लास्ट एंड लिस्ट है स्माइल मोर एंड वरी लेस, तो आपको खुश रहने के बहाने बहुत सारे ढूंढने चाहिए, खुश रहना चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, एंड चिंता बहुत कम करनी चाहिए, यानी लेस मात्र करनी चाहिए। सारी चीज़ ईश्वर पे छोड़िए, ईश्वर ने सब कुछ प्लान किया है, तो ईश्वर ही जानते हैं आपको कहाँ लेकर जाना है। तो आपको किसी चीज़ के लिए लेकर पूरी तरीके से चिंता नहीं करनी चाहिए। ईश्वर ने आपको बोला है स्माइल कीजिए, तो स्माइलिंग जोन में रहिए, स्माइलिंग एनर्जीज में रहिए। ओके, तो ये आज का मैसेज आप लोगों के लिए, होप सो यू लाइक दैट, अंडरस्टैंड दैट, एंड आज के लिए इतना ही। सो टेक केयर ऑल ऑफ यू, बाय, हैव अ नाइस टाइम, एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ऑलवेज आई एम says to you, keep smiling all of you, it's make you more beautiful, bright and positive. Take care.